वालेकुम एवरीवन। आज हम तारीख तिब में पढ़ते हैं अलकानुन फिल तिब, जो किसने लिखी है? इब्ने सीना ने। तारुफ, इंट्रोडक्शन, यानी इस किताब के बारे में पढ़ते हैं। शेखुर रईस बोले इब्ने सीना की तसनीफ अलकानुन फिल तिब 11वीं सदी ईसवी में लिखी जाने वाली इल्म तिब की अजीम तरीन, काबिल तहसीन और मशहूर व मारूफ किताब है, यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसको तिबी लिटरेचर की जान तस्वुर किया जाता है। इस किताब की तारीफ व तकरीब में आज तक जितना कुछ कहा गया है, अगर उसको यकजा किया जाए यानी इकट्ठा किया जाए तो अलहदा से एक किताब मुर्तिब हो सकती है। यानी कि इस किताब के बारे में जितना भी कहा गया है ना, अगर उन चीजों को अलग अलग कर ले तो उसकी एक अलग से किताब बन जाएगी। यानी कि ये जो है इल्म तिब में बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है, फायदेमंद है। मशरिक में अलकानुन फिल तिब को तिबी इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। समझ लो कितनी बड़ी अहमियत दी गई है। तो अहले मगरिब ने भी इसको तालीम में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसको मेडिकल बाइबल का नाम दिया। बाइबल कितना बड़ा दर्जा दिया है इसको। अलकानून की फनी इफादियत इस बात से बखूबी जाहिर है कि ये किताब यूरोप के मेडिकल कॉलेजों में तकरीबन 700 साल तक दाखिल निसाब रही। यानी कि मेडिकल कॉलेज था हमारा यूरोप का, उसमें 700 साल तक ये किताब पढ़ाई गई है, यूजफुल रही है। जबकि हमारी तबी दरसगाहों में आज भी निसाब तालीम की बेशतर बुनियाद अलकानून पर ही मुनहसिर है। यानी कि कहीं कहीं पर आज भी इस किताब को यूज किया जाता है। जिखामत, अब इसके बारे में देखते हैं किताब में क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या कितने वॉल्यूम है। बाज़ तारीखी हवालों से निशान ही होती है कि पहले अलकानून का हजम 14 जिल्दों पर मुश्तमिल था, लेकिन उस वक्त उस किताब की सिर्फ 5 जिल्दें ही मौजूद है। लेकिन इस वक्त इस किताब के 5 जिल्दें ही मौजूद है। यानी कि इसके जो वॉल्यूम थे पहले 14 थे, लेकिन अभी इस वक्त में सिर्फ कितने मौजूद है? 5 मंदरजात, जो कि नीचे दिए गए हैं। क्या है? जिल्द अव्वल। इसमें अमूर तबैया, आज़ा की तशरीह यानी एनाटमी व मुनाफा यानी कि फिजियोलॉजी, असबाब सित्ता ज़रूरिया, इल्मुल अहवाल व असबाब व आराज, ज़राए इस्तदलाल, नई नब्ज़, बोल, वराज जो हमारा ये रहता है यूरिन वगैरह, और उसूल इलाज के बयान है। यानी कि जिल्द अव्वल में। जिल्द दोम में क्या है? इसमें कुल्लियात अदविया और अदविया मुफरिदा का बयान है। जिल्द सोम में है ये मुआलिजात यानी इलाज वगैरह जो होते हैं से मुताल्लिक है। इसमें इमराज सर यानी जो हेड की बीमारियां होती हैं, इमराज आसाब नर्व की जो बीमारियां हैं, इमराज चश्मे यानी आंखों की बीमारियां हैं, इमराज उज़्न यानी कान की बीमारियां, इमराज उर्फ यानी नाक की बीमारियां, व इसनान यानी दांतों की, इमराज सदर व कल्ब यानी कि चेस्ट और हार्ट की बीमारियां तीसरे वाले जिल्द में, इमराज मरी मादा व इमराज कब्ज यानी लीवर, इमराज तिहा यानी स्प्लीन की, इमराज गुर्दा व मसाना यूरिनरी ब्लैडर एंड इमराज मखसूसा मर्दाना व जनाना और इमराज ज़ाहिरा बदनिया को बयान किया गया है। जिल्द चहारुम ये भी मुआलिजात से मुताल्लिक है, जिसमें इमराज अमूमी मसलन हमियात और बसूर इमराज जराहिया जहर और उनके तरियाकात, उमूर जीनत, बाल और जिल्द के इमराज बयान किए गए हैं। जिल्द पंजुम ये क़राबदीन से मुताल्लिक है, जिसमें तकरीबन 750 मुरक्कबात का बयान है। कानून की शरह व तलखीसात, देखिए जो बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है ना, तो अलग अलग जो होते हैं राइटर उनकी तशरीह वगैरह अलग से उसकी एक बुक बना देते हैं। तो उसी के बारे में देखते हैं। तहकीक से मालूम होता है यानी इन्वेस्टिगेशन से मालूम होता है कि कानून के ज़माने तसनीफ से लेकर आज तक इस किताब पर बेशुमार काम किया गया है। बहुत से अतिब्बा व साहिब इल्म व दानिश ने अल कानून की शरह और तलखीस लिखी है। इस सिलसिले में 3 नाम बहुत नुमाया नजर आते हैं जिन्होंने लिखी है, यानी बहुत सारे अतिब्बा ने लिखी है, जिसमें से 3 के नाम बहुत अच्छे से सब जानते हैं। क्या है? अलाउद्दीन इब्न नफीस करशी, हकीम अली गिलानी और अल्लामा मोहम्मद बिन महमूद चगमनी। अलाउद्दीन करशी ने न सिर्फ कानून की मुकम्मल शरह लिखी, बल्कि मुअज्जजुल कानून के नाम से कानून का खुलासा भी तैयार किया, जिसकी शोहरत असल कानून पर
सबकत ले गई, यानी कि उन्होंने इतनी अच्छी शरह लिखी है कौन सी, मौजूदुल कानून, के वो जो हमारे अल कानून फिल तिब थी उसको उसने पीछे करते, लोग इसको ज्यादा फॉलो करने लग गए। अलाउद्दीन करशी ने कानून की जो शरह की वो अरबी जबान में कानून पर पहली शरह थी, यानी कि अरबी जबान में उन्होंने पहली शरह कौन सी थी, इन्होंने की थी, अलाउद्दीन करशी ने की थी। हकीम अली गिलानी ये मुगलिया दौर के अहद अकबरी के नाम है, नामूर तबीब थे। उन्होंने अल कानून की अरबी में मुकम्मल शरह लिखी जो शरह गिलानी के नाम से मशहूर हुई। अल्लामा चगमनी ने इस कानून का निहायत मुख्तसर खुलासा तैयार करके गोया, यानी मुख्तसर छोटा सा करके गोया समुंदर को कोजे में बंद करके कामयाब कोशिश की, यानी कि बड़ा सा था उसको छोटा मुख्तसर में कर दिया। ये खुलासा कानूचा के नाम से मशहूर हुआ। तराजुम, इसके ट्रांसलेशंस बहुत, अब देखिए कोई बुक इतनी ज्यादा पॉपुलर है तो उसका ट्रांसलेशन भी ज्यादा किए गए होंगे। इल्म तिब से ताल्लुक रखने वाली किसी और किताब की इतनी जबानों में तराजुम नहीं हुए कि जितनी जबानों में अल कानून के तराजुम किए गए। मगरिब में लातीनी तराजुम को मकबूलियत हासिल हुई तो मशरिक में उर्दू तराजुम का बोल बाला रहा, और उर्दू तराजुम में अल्लामा नफीस हुसैन कसूरी का क्या हुआ, और उर्दू तर्जुमा इसलिए अहम है क्योंकि ये कानून की 5वीं जिल्दों पर मुश्तमिल है। उर्दू तराजुम में अल्लामा गुलाम हुसैन कसूरी का क्या हुआ, उर्दू तर्जुमा इसलिए अहम है कि क्योंकि ये कानून की 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। दूसरा और मकबूल तरीन तर्जुमा अल्लामा कबीरुद्दीन ने किया, लेकिन ये सिर्फ जिल्द अव्वल और 2 तक ही महदूद है। मौजूदा दौर की ज़रूरत के पेश नज़र अल कानून का अंग्रेज़ी तर्जुमा भी मंजर आम पर आ गया है, जो हमदर्द पब्लिकेशन तुगलक आबाद ने नई दिल्ली के ज़ेर एहतमाम अंजाम पाया।